सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन न्यू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको डेली यूज बोलने में बहुत मदद करेगा। अगर आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, तो इसी तरह के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड सौरभ एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। पहला शब्द है ओवरनाइट। ओवर ओवर NIGHT नाइट। ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब है रातों रात। ओवरनाइट मींस रातों रात। इसका सेंटेंस है द नोवेल मेड हर फेमस ओवरनाइट। द नोवेल मेड हर फेमस ओवरनाइट। उपन्यास ने उसे रातों रात प्रसिद्ध बना दिया। उपन्यास ने उसे रातों रात प्रसिद्ध बना दिया। अगला शब्द है इवेंट। EVENT। इवेंट। इवेंट का मतलब है कार्यक्रम। इवेंट मींस कार्यक्रम या फिर घटना। इसका सेंटेंस है ही हैड नो मेमोरी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड। ही हैड नो मेमोरी ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड। उसे घटित घटनाओं या फिर घटित कार्यक्रमों की कोई याद नहीं है। हैपेंड का मतलब होता है घटित और इवेंट्स का मतलब होता है घटनाओं या फिर कार्यक्रम। उसे घटित घटनाओं या फिर उसे घटित कार्यक्रम की कोई याद नहीं थी। He had no memory of the events that happened। सेंटेंस थोड़ा लंबी है लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगला शब्द है डिलीजेंट। DILI। डिलीजेंट। GENT। जेंट। डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है मेहनती। डिलीजेंट मीन्स मेहनती। इसका सेंटेंस है अजय इज वेरी डिलीजेंट इन हिज वर्क। या फिर आप बोल सकते हैं कि अजय इज वेरी डिलीजेंट अबाउट हिज वर्क। अजय इज वेरी डिलीजेंट अबाउट हिज वर्क। अजय अपने काम के बारे में बहुत मेहनती है। अजय अपने काम के बारे में बहुत मेहनती है। अगर इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है, इंग्लिश सीखने के लिए हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कुछ भी मुझसे इंग्लिश के बारे में पूछना है तो कॉमेंट कर सकते हैं। अगला शब्द है लेजी। LAZY। लेजी। लेजी का मतलब है आलसी। लेजी मीन्स आलसी। इसका सेंटेंस है शी इज वेरी लेजी। शी इज वेरी लेजी। वो बहुत आलसी है। वो बहुत आलसी है। अगला शब्द है एब्सेंट। ABSENT। सेंट। एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थिति। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित या फिर अनुपस्थिति। शी वॉज एक्चुअली अनुपस्थिति नहीं, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, लेकिन एब्सेंट जो मैंने यहां पर लिखा हूं कि एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थित। शी वॉज एब्सेंट इन द लास्ट क्लास। शी वॉज एब्सेंट इन द लास्ट क्लास। वो पिछली क्लास में अनुपस्थित थी। वो पिछली क्लास में अनुपस्थित थी। अगला शब्द है प्रेजेंट। एब्सेंट का ऑपोजिट होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। PRESENT। प्रेजेंट, उपस्थित। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित। इसका सेंटेंस है आई विल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। आई विल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। मैं बैठक में अवश्य उपस्थित रहूंगा। मैं बैठक में उपस्थित रहूंगा। मीटिंग का मतलब है बैठक और प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित। अगला शब्द है परमिशन। ध्यान रखना परमिशन के स्पेलिंग में डबल एस होते हैं। PER पर MISSION। मिशन। परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति। परमिशन मीन्स अनुमति। इसका सेंटेंस है आई नीड योर परमिशन। आई नीड योर परमिशन। मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है। नीड का मतलब है आवश्यकता और परमिशन का मतलब है अनुमति। अगला शब्द है नेक्टर। NEC नेक TAR टार। नेक्टर। नेक्टर का मतलब है अमृत। नेक्टर मीन्स अमृत। इसका सेंटेंस है द बी इज एबल टू ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। द बी इज एबल टू ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बी का मतलब है मधुमक्खी, फ्लावर्स का मतलब है फूलों, नेक्टर का मतलब है अमृत और ड्रिंक का मतलब है पीना। द बी इज एबल टू ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। मधुमक्खी फूलों से अमृत पीने में सक्षम है। मधुमक्खी फूलों से अमृत पीने में सक्षम है। अगला शब्द है सो। बहुत ही छोटा शब्द लेकिन बहुत यूजफुल। सो। सो का मतलब है इसीलिए। सो मीन्स इसीलिए। इसका सेंटेंस है ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ सो आई बिलीव्ड हिम। ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ सो आई बिलीव्ड हिम। वो सच बोल रहा था। ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। वो सच बोल रहा था। सो अर्थात इसीलिए आई बिलीव्ड हिम। मैंने उस पर विश्वास किया।
मैंने उस पर विश्वास किया। जब सेंटेंस इतनी लंबी होगी तो छोटा छोटा भाग करके इसको समझने की प्रयास कीजिए, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगला शब्द है बोथ, BOTH, बोथ। बोथ का मतलब है दोनों, बोथ मीन्स दोनों। इसका सेंटेंस है यू बोथ आर वेलकम इन माई हाउस। यू बोथ आर वेलकम इन माई हाउस। आप दोनों का मेरे घर में स्वागत है। आप दोनों का मेरे घर में स्वागत है। तो चलिए दोस्त, गुड बाय। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नए शब्द और कुछ नए सेंटेंस लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय एवरीवन।